हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और फ्रेंड्स, कल मैंने जो भी बोला था कमेंट को लेके, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, इसलिए मैंने बोल दिया था। और मैं एग्ज़ाम्स को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत सारी टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में। तो इसलिए अगर आप लोग को बुरा लगा हो कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वो भी मैं आके बोल रही हूँ, प्लीज़ सॉरी। और जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने कम से कम कमेंट तो किया मेरी बात सुन के। तो चलिए हम आज का जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट करना बंद मत करना अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ। मैं सोचती हूँ मेरे पास जो थोड़ा सा टाइम है उसमें मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूँ, जितनी लंबी दे पाऊँ। इसलिए मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करने पे मेन फोकस चला जाता है और मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ कमेंट पर। तो मैं कमेंट का रिप्लाई दूँगी, बाद में इकट्ठा ही दूँगी जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, लेकिन मैं दूँगी ज़रूर। तो आप लोग कमेंट्स करना बंद मत करना और वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था सीसी आ चुकी थी विंग के घर पे, और विंग के घर पे अब वो रहने लगी थी। और आज विंग उसे उसकी जॉब पे लेके जा रहा था अपनी कंपनी में, और सीसी को बहुत ज़्यादा समझाता है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ बताता है। और सीसी इधर खुश हो गई थी कि चलो फाइनली उसको अच्छी सी जगह मिल रही है, जॉब। और ये सोच के सीसी खुश हो गई थी। और हमें इधर दिखाते हैं सीसी को। सीसी अब विंग के साथ निकल जाती है ऑफिस के लिए, और कुछ टाइम में ऑफिस पहुंच जाती है। और जब विंग सीसी को लेकर ऑफिस पहुंचता है, तब उधर जो जो लिली थी वो देखती है और कहती है, विंग आज ये तुम्हारे साथ कौन है। तब जो विंग था वो कहता है, ये सीसी है, और मैं इसको यहाँ पे जॉब के लिए लाया हूँ। कोई जॉब अगर मिल जाए सीसी को तो अच्छा रहेगा, ये अकेले रहती, इसका कोई नहीं है। तब जो लिली थी वो कहती है, क्या सच में इसके लिए हमें जॉब लेनी पड़ेगी? तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहता हाँ, लिली कहती है, अच्छा ठीक है, कह रहा हूँ, इसके लिए तो जॉब चाहिए होगी। करती हूँ कहाँ पे जॉब खाली है, तो फिर हम सीसी को दे देंगे। क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि कौन सी जॉब ये कर सकती है? कोई नहीं। तब सीसी बोलने वाली थी, पर पिंक कहता है, नहीं नहीं, आप इसको कोई भी काम दे दो, झाड़ू से पोछा से लेकर बर्तन हर काम ये करेगी, तो आप टेंशन मत लो। फाइल इधर उधर ले जाना हो, डस्टबिन का कूड़ा फेंकना, सब कुछ करेगी। और ये सब सुन के सीसी अपना मुँह खोल के खड़ी थी। मतलब वो इतनी बड़ी घर की लड़की है, उस वो जहाँ पे रहती है वो महलों, मतलब बड़े बड़े मेंशन में रहती है, वो महलों में रहती है। उसके पीछे 8-8 10-10 सर्वेंट लगे रहते हैं, और यहाँ पे विंग उसे नौकर की जॉब दिलवा रहा है। ओ माय गॉड, ये सीसी के साथ क्या हो रहा है? और सीसी मुंह खोल के ये सब देख रही थी, और विंग बस ये सब कहता जा रहा था। और जब जो लिली थी वो सुनती है तो कहती है, ठीक है मैं बात करती हूँ, कोई भी छोटा मोटा मिल जाए ठीक ही रहेगा। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और अब सीसी विंग को देखती है और कहती है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे झाड़ू पोछा ये सब मैं नहीं करने वाली हूँ विंग, मेरा कुछ तो रुतबा है, मेरी कुछ स्टेटस है। तब विंग कहता है, अभी तुम्हारे पीछे लोग शार्क वाले पड़े हुए थे ना, तब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और चुपचाप जो नौकरी मिल रही है उसको कर लो सर नीचे करके, नहीं तो कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। फिर लोन शार्क जब आएंगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये कह के विंग चला जाता है आगे, और सीसी उसके पीछे पीछे आती है। विंग मेरी बात तो सुनो, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती हूँ विंग, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ विंग, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तब विंग कहता है, तुम कैसे करोगे नहीं सीसी, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए तुम करोगी। तब सीसी कहती है, नहीं विंग मैं नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए मैं नहीं करूँगी। पर विंग उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहता, नहीं सीसी तुम्हें करना होगा तो करना होगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, चाहे जो हो जाए तुम्हें करना होगा। तब सीसी अपने सर पे हाथ मारती और कहती है, विंग सच में तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दे हो, मैं नहीं करूँगी। और ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है जाओ, फिर मेरे घर पे मत आना, और मैं तुम्हें अपने घर पे रहने नहीं दूंगा। तब सीसी पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, विंग। पर विंग कहता है, कुछ नहीं। और ये कह के वो अपना मुँह खुला लेता है। तब सीसी उसके पास आती है और कहती है, ठीक है मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ। और ये कह के वो वहीं जाके एक चेयर रखती हुई बैठ जाती है, और अपने मन में सोचती है, हाँ उसे लाइफ की एक्सपीरियंस चाहिए थी, उसे खुले आसमान में सांस लेना था, तो आम इंसान की तरह उसे कुछ तो नौकरी करनी होगी, तभी तो उसे लाइफ की एक्सपीरियंस मिलेगी। तो कोई बात नहीं सीसी, तू कर ले, ये सब तो बस तेरे लाइफ की एक्सपीरियंस के लिए, तू कौन सी सच में रोज़ रोज़ यही काम करने वाली है। और ये सोच के सीसी अपने आप को मोटिवेट करती है, हाँ तू कर सकती है सीसी, कर सकती है। और फिर सीसी को इस टाइम तक बैठी रहती है, तभी वहाँ पे लिली आती है, और लिली कहती है, सीसी। तब सीसी जाके वहाँ पे चुपचाप खड़ी हो जाती है। तब जो लेडी थी वो कहती है, सीसी तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में तुम बात कर लो, तुम्हें
क्लीनिंग का काम मिला है, झाड़ू पोछा करना है। तब सीसी मुँह खुल जाता और कहती है हाँ, जिस चीज़ से मैं बचना चाहती थी वही काम मुझे करना पड़ रहा है। ओह माय गॉड! और ये कह के वो वहाँ से विंग को घूरते हुए चली जाती है और विंग उसे देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि सीसी इरिटेट हो रही थी। और जब कोई इरिटेट होता है तो उसे इरिटेट करने में कितना मज़ा आता है, जैसे लगता है जन्नत मिल जाती है। तो सीसी को इरिटेट करने में विंग को अब मज़ा आने वाली है। और इधर हमें सीसी को दिखाते हैं, सीसी उस क्लीनिंग डिपार्टमेंट में जाती और वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत थी जिसकी उम्र 60-70 साल की थी। और वो सीसी को देखती है और सीसी को एक झाड़ू, एक पोछा दे देती है और एक कपड़ा दे देती है साफ़ करने के लिए। तब जो सीसी थी वो उन सबको देखती है और कहती है इससे क्या करना है। तब वो जो औरत थी वो हंसने लगती है और कहती है क्या तुमने कभी ये सब काम नहीं किया है। तब सीसी मुंह बना के देखती है और कहती है नहीं, मैंने नहीं किया है। तब वो औरत कहती है हाँ, तब तो अच्छी बात है, तब तो और मज़ा आने वाला है, आज हमारा फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है। और ये कह के वो चली जाती है और उसे एक ट्रॉली की तरह दिया गया था जिस पे सारे जो क्लीनिंग के सामान थे वो सब रखे हुए थे। और सीसी उसी पे अपने पोछे को रखती है। फिर उसके बाद अब चल देती है आगे आगे सब कुछ करने के लिए। और फिर जो वो औरत थी बूढ़ी सी, वो बता रही थी कि यहाँ की मिरर साफ़ करनी है, यहाँ के जो विंडोज़ हैं उसको साफ़ करनी है, यहाँ का फर्श साफ़ करना है। और ये सब सीसी कर रही थी उन लोगों के साथ मिलते हुए। फिर सीसी कुछ टाइम तक करती है और वो थक जाती है और कहती है हाँ, मैं तो थक गई, सच में अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये कहते हुए वो अपना काम कर रही थी और वो विंग को बस बोल रही थी विंग, ये सब मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे नहीं करना पड़ता विंग। फिर कहती है सीसी तू कर सकती है, तेरे लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है कि तू ना कर पाए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुझे डैड ने समझाया है ना, हाँ सीसी तू कर सकती है। और सीसी यही मोटिवेशन लेके सारा काम कर डालती है। और इधर विंग को दिखाते, विंग अब बैठ चुका था और वो काम करने लगा था अपना ऑफिस का। तभी उसके पास लिली आती और लिली कहती है विंग क्या सीसी सच में ये काम कर पाएगी। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता कर पाएगी कि नहीं, पर आई होप सो वो कर ले जाए। तब लिली कहती पर मुझे नहीं लगता है। और उसकी जो वॉच है उसको देख के लगता है कि वो बहुत रिच फैमिली से आती है विंग। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन सी फैमिली से है कौन सी नहीं, बस मुझे इतना पता है कि उसके पीछे लोन शार्क पड़े हुए हैं, इस वजह से वो भाग रही है। तब सीसी कहती है विंग तुम इतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन मैंने देखा उसने जो इयररिंग्स पहनी है और उसके गले में जो नेकलेस है और उसने जो मोबाइल ली है, वॉच पहनी है, वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी लोन शार्क के पीछे, मतलब कोई लोन शार्क उसके पीछे होगा, मुझे तो लगता है वो रिच फैमिली से है। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता था कि उसके पीछे लोन शार्क पड़ते। तब जो लिली थी वो कहती है तुम सीसी से थोड़ा बच के लाना, मुझे वो लड़की थोड़ी ठीक नहीं लगती है विंग। तब विंग कहता है देखो मुझे नहीं पता लिली क्या है क्या नहीं है, पर वो मुसीबत में थी इसलिए मैंने हेल्प कर दी। और मेरे पास ही वो क्यों आएगी, मेरे पास कौन सी चीज़ रखी हुई है, मैं कौन सा करोड़पति हूँ कि मेरा घर आके लूट ले जाएंगे। मेरे घर में अगर कुछ भी लूटने भी आएगी तो उसे बस कपड़ों के सिवा और कुछ 2-4 बर्तन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। और वो कहता है तुम टेंशन मत लो और अपना काम करो। तो लिली कहती है हाँ विंग मैं करती हूँ, पर तुम थोड़ा ध्यान रखना। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं रखूँगा। क्योंकि जो लिली थी उसे बहुत ज़्यादा शक जा रहा था सीसी पर, क्योंकि सीसी के जो इयररिंग्स हैं और उसके जो वॉच मोबाइल सब कुछ महंगे हैं। तो इसलिए थोड़ा तो शक जाएगा ना, एक इंसान जो सफाई का काम करने के लिए भी तैयार हो गया और उसके पास इतने महंगे चीज़ें हो तो होता है। तब यहाँ पे हमें दिखाते हैं विंग अपना काम करता है और विंग अपना काम करने के बाद रोज़ की तरह लैन वांगजी के केबिन में भी जाता है, क्योंकि उनका रोमांस तो वहाँ चले गई। और आज जब विंग गया था तब उसने लैन वांगजी को बता भी दिया कि उसने एक लड़की मिली है और उसको यहाँ पे जॉब दिलवाई है और उसका नाम सीसी है। तब वांगजी कहता है विंग तुम सबके लिए ये सब मत किया करो, पता नहीं कौन किसके कब तुम्हारे पास बुरे मोटिव से आ जाए। तब विंग कहता है मुझे ये सब नहीं पता, बस मुझे इतना पता था कि उसको मुसीबत में थी और उसे देख के मुझे अपनी याद आ गई जब मैं मुसीबत में था। अगर मेरी भी मदद ग्रैनी ने नहीं किया होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता, मैं कहीं और होता। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता अच्छा ठीक है विंग, मैं तुम्हारी बात समझ गया और तुम हर चीज़ में जीत जाते हो मुझसे बहस करने में, बस मैं तुमसे ही नहीं जीत पाता हूँ। और ये कह के वांगजी वहीं पे बैठ जाता है चेयर में। तब विंग कहता हाँ तुम्हें मैं जीतने भी नहीं दूंगा। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता है आज हमें अंकल ने बुलाया है तो तुम्हें चलना है मेरे साथ। तब विंग कहता है ठीक है मैं चलूँगा। और ये कह के वहाँ से विंग बाहर चला जाता है। तभी वांगजी के पास कॉल आता है और वांगजी को कुछ बताया जाता है। तब वांगजी कहता है ठीक है मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करो, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। और ये कह के वांगजी अपना फ़ोन कट कर देता है और हमें इधर विंग को दिखाते विंग आके अपना काम कर रहा था और अब ब्रेक हो गया था। तब सीसी अपने आप को अच्छे से क्लीन करती है, अपने हाथों को साफ कर दी है और वो आती है विंग के पास
लंच करने के लिए। और जब विंग के पास आती तब वो देखती विंग काम कर रहा था, तब जल्दी से सीसी विंग के पास आती और कहती विंग चलो हम एक साथ लंच करने चलते हैं। तब विंग कहता नहीं सीसी मुझे बहुत काम है, देखो मैं काम कर रहा हूँ। तब सीसी कहती है नहीं विंग चलो मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने इतनी सफाई करवाई कि मैं थक गई, अब चलो मेरे साथ लंच करने, नहीं तो देख लेना मुझे पर कोई नहीं होगा। और ये कह के विंग को खींचते हुए लेके जाती है अपने साथ और विंग उसे रोकता रह जाता है। पर सीसी सुनेगी नहीं सुनेगी, उसे तो हुक्म चलाने की आदत है, पर यहाँ पे बेचारी को खुद ही ऐसे काम करना पड़ रहा है। तब वहाँ से सीसी विंग को लेके जाती है और इधर वांगजी जब लंच टाइम में वहाँ से निकलता है और वो विंग को ढूंढने लगता है, तो वहाँ उसे विंग मिलता है नहीं। वो सोचता है विंग आज कहाँ चला गया, वो तो मेरे साथ लंच करता है ना। और ये सोचते वो ढूंढते ढूंढते जाता है, तभी वो कैफेटेरिया में जाता है जहाँ पे विंग बैठ के अपना लंच करता है। और ये देख के वांगजी को गुस्सा आती है, विंग ऐसा कैसे कर सकता है, वो यहाँ पे आके अपना लंच कर रहा है और वांगजी वहाँ पे वेट कर रहा था। और ये सोचते हुए विंग के पास वांगजी जाके खड़ा हो जाता और उसे देखने लगता। और सीसी अपना खा रही थी और विंग से बातें कर रही थी। तभी जब वांगजी वहाँ जाके खड़ा था तो सारे एम्प्लॉयज़ देख रहे थे चुपचाप, बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी कैफेटेरिया में। तब जो सीसी है वो ऊपर देखती है और उसे देख के ये कहती है ये कौन है। तब वो विंग से कहती विंग ये कौन है, ये तुम्हारा दोस्त है क्या। तब विंग देखता और कहता बॉस बॉस। तब सीसी कहती क्या बॉस, तब वो बस ऐसे ही बोल देती है। तब वांगजी उसे घूर के देखता और विंग को देखता, तब विंग कहता बॉस। तब जो वांगजी था वो भी वहीं बैठ जाता है। तब ये देख के वहाँ से एक लड़की थी जो काम करती थी उन्हीं के रिसेप्शन पर, वो उठती है और वो कुछ खाना ला के वांगजी के सामने रख देती है। और वांगजी विंग को देखता है और फिर उस खाने को खाने लगता है। और ये देख के विंग का तो खाना ही नहीं उतर रहा था और सीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रही थी विंग तुम खाओ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, और ये हमारे बॉस है, कोई ऐसे राक्षस थोड़ी ना है या फिर डायनासोर की हमें खा जाएंगे। तो अपना खाना एंजॉय करो और इन्हें खाने दो। बॉस आप क्या दूर जाके नहीं खा सकते हो, विंग देखो डर रहा है। और ये कह के वो वांगजी को देखते हैं और वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा था। उसे समझ में आता ये लड़की इतनी ज़्यादा फ्रैंक कैसे हो सकती है, मतलब लैन वांगजी से नहीं डर रही है, विंग सोच रहा था। और इधर जो सीसी थी वो चुपचाप अपना जो लंच था वो करती है और विंग भी करता और वांगजी भी करता और तीनों वहाँ से उठते हैं और साथ में जाने लगते हैं। तभी जो सीसी थी वो देखती है और कहती है बॉस आप हमारे साथ ही चलोगे क्या। तब वांगजी विंग को लेके एलिवेटर में घुस जाता है और सीसी को छोड़ देता है और सीसी पीछे बोलती रहती है अरे विंग मेरे साथ चलना, विंग तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो, विंग रुको। पर विंग तो जा ही चुका था, अब तो विंग हाथ नहीं आएगा क्योंकि वो वांगजी के साथ गया। और इधर हमें एलिवेटर में दिखाया जाता है विंग अब वांगजी के सामने था और वांगजी उसे घूर घूर के देखता और कहता विंग ये क्या है, मैंने कहा था तुम मेरे साथ लंच करना, तब तुम यहाँ से क्यों चले गए। तब विंग कहता वो सीसी अकेली थी ना, आज उसका पहली बार था तो मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था, इस वजह से मैं चला गया। तब जो वांगजी था वो कहता है पर मैंने कहा था तुम मेरे साथ खाओगे और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो विंग। तब विंग कहता है पर के आगे विंग कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि वांगजी ने उसे किस कर लिया था और वांगजी उसे बहुत ज़्यादा ही ब्रूटली किस किए जा रहा था। और ये देख के विंग उसे दूर करने की कोशिश करता था कि वांगजी दूर हो जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो वांगजी दूर हो जाओ। पर वांगजी उसकी बात नहीं सुन रहा था और वांगजी उसे बस किस किए जा रहा था। और फिर लास्ट में जब एलिवेटर खुलने वाला था तब विंग के लिप्स पर बाइट करके फिर विंग को छोड़ता है और विंग उसे देखता और कहता वांगजी ये क्या था, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। तब वांगजी कहता हाँ मुझे पता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, लेकिन विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता हाँ ठीक है चिल्लाओ मत, मैं सुन लिया ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और ये कह के वो अपनी ईयर्स को रब करने लगता और कहता वांगजी तुम कितना तेज चिल्लाते हो। तब वांगजी कहता मैं चिल्लाऊंगा ही तुम्हारे साथ तो चिल्लाना ही बनता है विंग, सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, छोड़ना मत बस खत्म। और ये कह के वो अब एलिवेटर से बाहर निकलने लगता। तब वांगजी कहता अभी कहाँ चल रही है, और ये कह के वो फिर से एलिवेटर में खींच लेता है और फिर से वो एलिवेटर बंद कर देता है। और इधर फिर से विंग को वांगजी किस करने लगता है और विंग अब उससे कुछ टाइम के बाद दूर होता है और कहता है ये क्या है वांगजी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तब वांगजी कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ विंग, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे जेलस फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है। तब विंग कहता हाँ सच में वांगजी तुम सच में एकदम जल कुकड़े हो, तुम हमेशा जलते रहते हो दूसरों से, वो तो एक मीगा है उससे भी जलने लगे। तब वांगजी कहता हाँ मैं सबसे जलूंगा, सब लोगों से, जो लोग तुम्हारे करीब आएंगे मैं सबसे जलूंगा विंग, सब लोगों से। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया। और ये कह के वो अपने कानों को बंद करने लगता है। तब वांगजी कहता विंग ये क्या है। तब विंग कहता हाँ समझ गया ना। और ये कह के वो एलिवेटर से अब फिर से बाहर निकलता है क्योंकि अब उसे यहाँ
फँस के नहीं रहना है, क्योंकि वो यहाँ पे फँस चुका और 2-2 बार उसकी किस हो गई। इस वज़ह से वो अब बाहर निकलता है और जाके अपनी जो चेयर थी उस पे बैठ जाता है और उस पे बैठ के अपनी चेयर को हिलाने लगता है और वांग ज़ी उसे घूर के देखते हुए चला जाता है। विंग कहता है, हाँ, मैं क्या करूँ, एक तरफ कुआँ है तो एक तरफ खाई है। ये दोनों मुझे लगता है छोड़ेंगे नहीं, मेरी बैंड बजा के रखेंगे। और ये बोलते हुए विंग अपनी चेयर को हिलाया जा रहा था और इधर हमें दिखाते हैं अब वांग जी को। वांग जी अपने केबिन में आता है और अपने केबिन में आने के बाद वो शुयांग के पास कॉल करता है और शुयांग से कहता है कि उसकी मीटिंग फिक्स हुई। तब शुयांग कहता है, हाँ, फिक्स हो गई, पर कल की हुई है, आज नहीं हमें मिल पाया, मैंने बहुत कोशिश किया। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं, हमारा ही काम है, वैसे भी हमें ही जाके मिलना है, तो इसलिए हमें उनके पास खुद ही जाना होगा। और ये कह के वांग जी अपने फ़ोन को कट कर देता है। और इधर हमें दिखाते हैं रात का सीन। रात को वांग जी और जो विंग है वो जाते हैं अंकल के पास और अंकल के पास जाके वो लोग मिलते हैं और वहाँ पे विंग एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है अंकल और लायन शिचान के साथ। विंग को मज़ा आती थी उन दोनों के साथ, क्योंकि अंकल विंग से बहुत ज़्यादा बातें करते थे और अंकल को भी विंग बहुत पसंद था, क्योंकि विंग शांत नहीं रहता था, वो बहुत बातें करता था और यही चीज़ अंकल को बहुत पसंद थी। और उसके नेफ्यू जो थे वो हमेशा शांत रहना पसंद करते थे, तो अंकल को चेयर अप हो जाते थे अंकल भी विंग के साथ। और इधर विंग अब वहाँ पे मिल के घर पे आता है और घर पे उसके लिए एक शापा था, क्योंकि सीसी नाराज़ हुई थी और विंग से कह रही, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम मुझे बस में बैठा के चले गए। तब विंग कहता, वो सीसी मुझे काम था इसलिए मैं गया था, तुम मेरी बातों को समझो। पर सीसी उसकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती, नहीं विंग, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक है सीसी, सब कुछ ठीक है। और ये कहते हुए वो वांग मतलब जो सीसी थी उसको समझा रहा था और इधर वांग जी वहाँ पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था, क्योंकि अभी ग्रैनी नहीं आई थी। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग मैं चलता हूँ। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है वांग जी, तुम जाओ। और ये कह के वो जाने के लिए कहता है। तब सीसी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मुझे भूल गए। और ये कह के वो मुँह बनाती है, क्योंकि सीसी को अटेंशन पसंद है, क्योंकि वो भी एक रिच फैमिली से, और वो जहाँ जाती है वहाँ पे उसको ढेर सारे अटेंशंस मिलते हैं, फालतू के अटेंशन भी मिल जाते हैं, मतलब रिच होने की वजह से। इस वजह से जब विंग ने उसे अटेंशन नहीं दिया तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि आखिर में विंग उसे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। पर विंग तो वांग जी से प्यार करता है, तो वो वांग जी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा ही ऑफ कोर्स। तब इधर जो विंग था वो वांग जी से बातें करने लगता और तभी वांग जी के पास कॉल आता और वांग जी जैसे ही वो कॉल सुनता है वैसे ही विंग से कहता है, विंग मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ विंग, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब विंग कहता है, अरे वांग जी मेरी बात तो सुनो, कल तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले थे और तुम मेरे फादर के बारे में क्या बोल रहे थे वांग जी। पर वांग जी सुनता नहीं और वहाँ से जल्दी से वो निकल जाता है, क्योंकि उसके पास ये लास्ट मौका था। ऐसे लग रहा था कि वांग जी की जान बची हुई। तब जो सीसी थी वो कहती है, ये तो चला गया, अब तुम क्या करोगे। तब विंग कहता है, पता नहीं कहाँ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब सीसी कहती है, देखा ऐसे ही होते हैं अल्फ़ा, जो अपना काम करके फिर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तब विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। तब सीसी कहती है, वही कहना चाहती हूँ। तब विंग कहता है, चुप करो, अपनी ये बकवास बातें अपने पास रखो, और सच में मुझे गुस्सा आ रही है। तब सीसी कहती है, हाँ हाँ अब आएगी ही ना गुस्सा, चलो अब हम अंदर चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे बहुत सर्दी है। और ये है कि वो दोनों अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है अब 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ता हो चुका था और वांगशी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था और इधर विंग परेशान हो रहा था कि आखिर में वांगशी कहाँ गया, कहाँ चला गया वांगशी। 1 हफ्ते से विंग ऑफिस जा रहा है, ना वहाँ पे शुयांग मिल रहा है, ना उसे वांगजी मिल रहा है। तब विंग आज लिली के साथ बैठा हुआ था और लिली के पास रो रहा था कि आखिर में वांगजी कहाँ चले गए, उसका कोई पता नहीं है। उसने अंकल से पूछा, शिचान गाह से पूछा, और वो लोग भी कोई पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर में वांगजी कहाँ गया है। तब लिली कहती है, तुम टेंशन मत लो विंग, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। तब विंग कहता है, तुम कैसे पता करोगी जब उसकी फैमिली नहीं पता कर पा रही है सीसी, मैं क्या करूँ। और ये कहते हुए वो सीसी को गले लगा लिया था और यहाँ पर सीसी और विंग का बहुत अच्छा बॉन्ड हो चुका था। वो लोग एक दूसरे के करीब आ चुके थे बहुत ज़्यादा ही, एज अ ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। और इधर जो विंग था वो रो रहा था। तब जो सीसी थी वो कहती, क्या उसके कोई और दोस्त नहीं जो उसके बारे में जान सके, तुम्हारे वांगजी के बारे में, और अगर नहीं जान सकते तो कहो तो मैं पता लगाती हूँ। तब विंग कहता है, दोस्त। तब उसके दिमाग में वेंचिंग आ रही है और वो कहता है, मैं जाऊँगा वेंचिंग के पास और वेंचिंग से मिलूँगा, वेंचिंग मुझे बता सकती है वांगजी कहाँ है। और ये कह के वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है सीसी के साथ वेंचिंग के लिए और वो जाता है
अब हॉस्पिटल में उसे सीसी लेके जाती है अपने साथ और वहाँ पे वो वेंचिंग को ढूंढता पर वेंचिंग उसे मिलती नहीं। उसे पता चलता है कि वेंचिंग ऑपरेशन में है और वो 3 घंटे से पहले निकलने वाली नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है मैं वेट करूँगा और वहीं बैठ के वो चुपचाप वेट करने लगता है और वो सोचने लगता है कि वांगजी उसके साथ कितना ज़्यादा ही अच्छा था। एक वांगजी था जिसको वो अपनी फैमिली समझता था और वांगजी भी नहीं है उसके पास। विंग रो रहा था कि वांगजी उसे छोड़ के क्यों चला गया, क्या उसके मॉम डैड की तरह वो भी नहीं पसंद करता था। तब जो स्थिति थी वो कहती पागल बुद्धू, वो तुम्हें छोड़ के कहाँ गया, वो तो अपनी फैमिली के भी पास नहीं है, तो हो सकता हो वो किसी जगह काम से गया हो। तब जो विंग था वो कहता है नहीं, वो कहीं काम से नहीं गया है, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है कि आखिर में वांगजी कहाँ है, क्योंकि वांगजी कहीं भी जाता है तो मेरे पास कॉल करना नहीं भूलता और इस बार इतने दिन हो गए पर वांगजी का कोई कॉल नहीं आया है, सीसी नहीं आया है और वो मुझसे एक दिन भी बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ कि वांगजी कहीं और होगा। मुझे बस वांगजी चाहिए सीसी, मुझे बस वांगजी चाहिए। और ये कहते हुए विंग रोने लगा था और सीसी उसी ऐसे देख के परेशान, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो क्या करे, उसे तो समझ में नहीं आ रहा वो विंग को कैसे संभाले। वो पहली बार तो किसी को संभालने की कोशिश कर रही है तो उससे नहीं हुआ था। तब जो सीसी थी वो शाय करती और कहती है ठीक है विंग तुम रुको, मैं खुद पता करने की कोशिश करती हूँ आखिर में वांगजी कहाँ है। अपने मन में ये सीसी कहती है और विंग को वहीं छोड़ती है और कहती है विंग मैं अभी पानी लेके आती हूँ। तब विंग कहता है ठीक है तुम जाओ, और ये कह के वो वहाँ पे चुपचाप बैठा था और वेंचिंग का वेट कर रहा था। और इधर जो सीसी थी वो आती है पानी लेने के बहाने और वहाँ पे खड़ी होकर वो अपने मोबाइल को निकालती है और उसका स्विच ऑन करती है। और जब स्विच ऑन करती है तो देखती है उसके पास कितने सारे मैसेज आए हैं, कितने कॉल के जो मैसेज हैं वो पड़े हुए हैं कि इतने सारे कॉल आए हैं। उसके पास बहुत सारे कॉल आए थे। ये देख के सीसी शाय करती है और फिर उसके बाद वो अपने फ़ोन को जैसे ही नेटवर्क में जाता है वो फ़ोन वैसे ही अपने डैड के पास मिलाने वाली थी। तब तक सीसी का कॉल अपने आप बजने लगता है, मतलब मोबाइल बजने लगती है। तब सीसी देखती और वो शाय करती और कहती हाँ इन्हें कैसे ना पता चले कि मैंने कब ऑन किया। और ये सोच के वो मोबाइल उठाती है और कहती है हेलो डैड। तभी उधर से चिल्लाने की आवाज़ आई सीसी तुम कहाँ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सीसी, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी लाड प्यार की वजह से तुम बिगड़ चुकी हो, तुम ऐसा क्यों कर सकती हो सीसी, तुम कहाँ चली गई हो सीसी, जल्दी आओ और मेरे घर से तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम कहाँ हो सीसी सीसी सीसी। मतलब बस ऐसे ही आवाज़ें आ रही थी। तब सीसी जो कहती ओह गॉड डैड चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप कितना बोल रहे हो, मैं एकदम ज़्यादा अच्छी हूँ, फाइन हूँ, गुड हूँ, सब कुछ हूँ, बस आप शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं सीसी तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें खुद लेने आ रहा हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो तुम्हारी टेंशन ले रही है। तब सीसी कहती है हाँ मुझे पता है डैड, मुझे पता है, बस आप मेरी हेल्प कर दो एक। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं नहीं मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, तुम घर पे आओ। तब सीसी कहती है डैड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं घर पे नहीं आने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए, आप मेरी हेल्प करो फिर मैं घर पे आने के बाद मैं सोचती हूँ। तब जो उसके फादर थे वो शाय करते और कहते हैं हाँ ठीक है तुम बताओ क्या काम है, मैं उसको कर दूंगा, लेकिन तुम्हें घर पे आना होगा सीसी, और चाहे जो हो जाए आज तुम्हें आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब सीसी कहती है हाँ डैड हाँ मैं समझ गई, मैं आ जाऊँगी घर पे और आपको बस मेरा एक काम करना है। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं हाँ बोलो क्या काम करना है। तब सीसी बताती है आपको लैन वांगजी के बारे में पता करना है। तब उसके फादर देखते हैं, मतलब सुनते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं क्या लैन वांगजी, तुम लैन वांगजी के बारे में क्यों जानना चाहती हो, उसके बारे में तुम्हें क्या लेना देना है। तब जो सीसी थी वो कहती है डैड क्या आप लैन वांगजी को जानते हो। तब उसके फादर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पास एक हफ्ते पहले उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए आया ही नहीं। तब सीसी कहती है क्या आपके पास अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी। तब जो सीसी के फादर थे वो कहते हैं हाँ मेरे पास फिक्स हुई थी लेकिन वो आया ही नहीं। तब सीसी कहती है ओके ठीक है नहीं आया, लेकिन आपको अब उसके बारे में पता करना है क्योंकि वो एक हफ्ते से गायब है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तब जो सीसी के फादर थे वो कहते हैं कि आखिर में तुम उसके बारे में क्यों पता करना चाहती हो, वो एक माफिया है, वो अच्छा लड़का नहीं है। तब सीसी कहती है डैड मैंने आपसे ये सब नहीं पूछा है वो अच्छा है कि बुरा है, मुझे बस उसके बारे में सब सारी डिटेल्स है कि वो कहाँ है और उसके बारे में और भी चीज़ें बताइएगा, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं तुम क्या उसे पसंद करने लगे हो सीसी, उसी के चक्कर में तुम भाग के गई हो क्या। तब सीसी कहती है डैड ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं वो भी
वांगजी के पीछे कभी नहीं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगी और वैसा लड़का मेरे लिए तो बना ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई अलग से आएगा। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँगा लेकिन तुम घर आओ। तब सीसी कहती है नहीं मैं अभी नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, वो लैन वांगजी का बॉयफ्रेंड है और मैं उसे ऐसे इस हालत में छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तब उसके फादर कहते हैं पर तुम मुझे अपना लोकेशन दो, तुम कहाँ हो, मेरे गार्ड जाएंगे तुम्हारे पास और तुम दोनों को यहाँ लेके आएंगे। तब सीसी कहती पर डैड, तब जो उसके डैड थे वो कहते नहीं तुम्हें आना होगा, तुम्हें पता नहीं अगर मेरे दुश्मनों को पता चला कि तुम ऐसे बाहर घूम रही हो तब तुम्हें पता है मेरे साथ क्या होगा, वो लोग तुम्हारा नाम लेके मुझे धमकियाँ देंगे, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ सीसी। तब सीसी कहती है ठीक है डैड फाइन फाइन, मैं आपको अपना लोकेशन देती हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ तो आप वहाँ पे आ जाओ। तब जो सीसी के फादर थे वो कहते क्या हॉस्पिटल, क्या तुम्हें चोट लगी, तुम ठीक तो हो ना सीसी, तुम सीसी ऐसा क्यों करती हो, तुम हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हो, मैं तुमसे परेशान आ गया हूँ सीसी। तब सीसी कहती है ओह डैड आप बस एकदम शांत रहो डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एकदम परफेक्ट हूँ फाइन हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस हम कुछ काम से आए थे और आप आके मुझे यहाँ पे पिकअप कर सकते हो और मेरे साथ मेरे दोस्त को भी लेके जाना होगा, यही मेरी शर्त है। तब जो सीसी के फादर थे वो कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं और इधर सीसी आती है विंग के पास और कहती है विंग तुम टेंशन मत लो सब कुछ पता चल जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है मैं वेंचिंग सीजे का वेट करो पर वेंचिंग सीजे अभी नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है सीसी। तब सीसी कहती है विंग शांत हो जाओ, वो अभी अपने ऑपरेशन में और ऑपरेशन इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती, तुम्हें पता है ना कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तुम बहुत ज़्यादा ही रो रहे हो विंग, सब लोग तुम्हें आते जाते देख रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है और ये कहते हुए अपने आंसुओं को साफ करता है। तब सीसी उसे पानी देती है, तब विंग पानी पीता है और वो लोग 15 मिनट तक बैठे रहते हैं और उनके सामने ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। ये देख के विंग डर जाता है और वो पूछता है आप लोग कौन हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो लोग विंग को पकड़ लेते हैं और सीसी को चलने का इशारा करते हैं वो लोग। तब सीसी कहती है विंग इनके साथ चुपचाप चलो चलो मेरे साथ। तब विंग कहता है पर ये लोग कौन है और मुझे वेंचिंग सीजी से मिलना है, ये लोग कौन है, मैं नहीं जाऊँगा, ये कह के वो चलाया। तब जो सीसी थी वो कहती विंग शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ चुपचाप, नहीं तो हम बच नहीं सकते हैं। और ये कह के वो विंग को लेके जाती है और विंग को और सीसी को एक कार में बैठाया जाता है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और विंग ये सब देख के डर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये चल क्या रहा है उसकी लाइफ में। पहले वांगजी मिसिंग है, अब उसके साथ ये सब हो रहा है, वो क्या करे गॉड, ये सोच के विंग चुपचाप अब उस जो कार थी उसमें निकल जाता है सीसी के साथ। और सीसी पूरे रास्ते चुपचाप बैठी हुई थी और विंग भी चुपचाप देख रहा था, उसे डर लग रहा था, विंग को तो डर ही लग रहा था और सीसी एकदम रिलैक्स बैठी थी और विंग को विश्वास नहीं होता कि सीसी इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ सकती है। विंग का तो जान निकल रहा है और सीसी यहाँ पे इतने आराम से हैं। तब जो विंग था वो कहता है सीसी, तब सीसी कहती है क्या हुआ विंग, तब विंग कहता है ये लोग कौन है और हमें पकड़ के क्यों लेके जाना है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है सीसी। तब सीसी कहती है विंग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगी, बस चलो, ये लोग मेरे डैड के गार्ड्स हैं और मुझे लेके जा रहे हैं। तब विंग कहता है तुम रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। तब सीसी कहती है हाँ विंग और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहती पर मेरी मजबूरी थी, अगर मैं बता देती तब तुम मेरे डैड तक पहुंच जाते तो और मेरे डैड मुझ तक पहुंच जाते तो मुझे घर से बाहर रहने ही नहीं देते। तब विंग कहता है सीसी इसका मतलब तुम रिच फैमिली से हो। तब सीसी कहती है हाँ विंग और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो, और मेरे डैड को आज पता चल गया है तो इसलिए वो हमें लेने ही ले आए। तब विंग है सीसी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे भी अपने साथ पकड़वा दिया, सीसी मुझे जाने दो, मुझे वांगजी को ढूंढना है सीसी। तब सीसी उसको हाथ पकड़ती है और कहती है विंग शांति से बैठो, तुम्हारे ही चक्कर में मैं पकड़ी गई हूँ। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सीसी। तब सीसी कहती है मैंने अपने डैड के पास कॉल किया था और उनसे कहा है वांगजी के बारे में पता करने के लिए और उनका यही शर्त था कि मैं घर पे आऊँ, तो मुझे वांगजी और तुम्हारे चक्कर में घर जाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं गया और इसलिए मैंने मोबाइल को ऑन करके अपने डैड से हेल्प मांगी और उसके बदले में मुझे घर जाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, और शांति से बैठे रहो नहीं तो वांगजी के बारे में हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा। तब विंग जब वांगजी की बातें सुनता है तो वो शांत हो जाता है क्योंकि हाँ उसे वांगजी के बारे में हर हालत में जानना, अगर वो कहीं पे कैद होकर भी वांगजी के बारे में जान सकता है तो ठीक है वो चलेगा। और वो सीसी को हाँ कर देता है, ठीक है सीसी मैं चलूँगा, और ये कहकर विंग अब चुपचाप बैठा रहता है। और सीसी कहती है फाइनली ये समझ गया, और फिर उसके बाद विंग का हाथ पकड़े तब विंग उससे अपना हाथ छोड़ा देता है और कहता है मैं समझ गया हूँ, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ कुछ, लेकिन ये समझ लो मैं तुमसे नाराज़ हूँ और मैं तुमसे बात करने वाला नहीं हूँ। और ये कह के वो अपने मुंह को फेर लेता है। जब ये सीसी देखती है और कहती है हाँ ये क्या चल रहा है, इसका ये क्या है, मैं परेशान हो गई हूँ, इसकी आदतें एकदम मेरे फादर की तरह है, मैं सच में
मैं ओह गॉड। और ये ऐसे करके सीसी बस इरिटेट हो रही थी और विंग बस दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हुआ था। अब वो सीसी की तरफ देख रही था और सीसी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, उसकी गलती, उसने विंग को नहीं बताया कि वो रिच फैमिली से, पर उसकी भी मजबूरी थी ना, विंग को समझना चाहिए कि उसकी मजबूरी थी, इसीलिए उसने नहीं बताया कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती। अगर वो बता देती तो विंग उससे उसकी दोस्ती तोड़ लेता। तो इस वजह से सीसी ने बताया था। और अब वो लोग पहुँच चुके थे उस मैंशन के बाहर, और जब उस मैंशन के बाहर पहुँचते हैं तब सीसी कहती है विंग हम पहुंच गए और ये है मेरा घर। और तब विंग अपनी नज़रों को बाहर करके देखता है और वो घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। ये देख के विंग कहता है सीसी तुम ऐसे घर में रहती हो? तब जो सीसी थी वो कहती हाँ मैं इसी घर में रहती हूँ। तब जो विंग था वो कहता है सीसी तुम्हारा घर सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। तब सीसी कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मेरे लिए जेल है, मेरे लिए जेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये कह के वो मुँह बनाती है। तब विंग सीसी को देखता है और वो कहता है हाँ इस लड़की को तो मैं समझ चुका हूँ, ये लड़की कैसी है। और ये कह के विंग बस अपना सर हिला देता है। और जब वो लोग घर के सामने पहुँचते हैं तब वहाँ पर विंग और सीसी उतरते हैं। और जब जैसे उतरते हैं वैसे एक इंसान था, वो ज़्यादा ओल्ड एज का नहीं था, तब भी ओल्ड था। वो आता है और सीसी को तुरंत गले लगाता है और कहता है सीसी तुम कहाँ चली गई थी माय प्रिंसेस? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान था। ओह सीसी तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों करती रहती हो? तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है, तुम अपने बाप को ऐसे परेशान कैसे कर सकती हो? तो सीसी कहती है ओ डैड आप क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? सब कुछ ठीक है, मैं एकदम देखो ठीक हूँ। और मेरे साथ विंग भी तो था। तब जो वो इंसान, मतलब जो बूढ़ा इंसान था सीसी का फादर, वो कहता है विंग। तब जो सीसी थी वो कहती है हाँ मेरा फ्रेंड। और वो सीसी विंग को उस मतलब जो अपने फादर थे उनके सामने कर देती है। और जब देखते हैं उसके फादर तब वो इस्तेमाल करते हैं विंग को देख के और उससे उसको हेलो करते हैं। तब विंग भी उन्हें पोलाइटली एकदम झुक के 90 डिग्री झुक के उन्हें मतलब उन्हें थैंक मतलब क्या बोलते हैं यार, ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद फिर वो चुपचाप बहुत खड़ा हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। और सीसी इधर अपने डैड को देखती है और कहती है डैड चलिए अंदर चलते हैं। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो अंदर चलना होगा और तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं सीसी, तुम अपनी मॉम से बच के रहना। तब सीसी कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई और मैं अपनी मॉम से बच के रहूँगी डैड आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो आगे आगे बढ़ने लगती है और विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, बहुत सारे लोग, मतलब एकदम जैसे लग रहा है हाँ ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली का घर है। यहाँ पे बहुत सारे मेड्स हैं, बहुत सारे गार्ड्स हैं और बहुत महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई हैं। जो देख के विंग देखता ही रह गया था, उसे पता चला था कि हाँ इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ही लग्जीरियस होगी। तो हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है फ्रेंड्स। अब वांगजी के बारे में देखते हैं, आखिर में वांगजी एक हफ्ते से कहाँ गायब है और ये स्टोरी अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको अब जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, बस अब ये ख़त्म हो जाए ठीक है। तब आज के लिए बस इतना ही और कल मिलते हैं।